हरिओम। आज हम हरिओम। आज हमारे साथ हैं डिम्पल तोदी जी, पूना से। आज हम सुनते हैं उनके मुख से एक वाणी पर उनकी भाव विचार। हरिओम डिम्पल। हरिओम दीदी, वाणी है। भक्ति की चेतावनी की वाणी है। 1158। जब सभी कार्य सुनिश्चित है, फिर बेचैनी क्यों? क्वेश्चन मार्क। विश्वास नहीं, ज्ञान नहीं। भक्ति की चेतावनी की वाणी है। जब सभी कार्य सुनिश्चित है, फिर बेचैनी क्यों? क्वेश्चन मार्क। ये भक्ति की चेतावनी की वाणी है। हम भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, तो हमें गुरुदेव हमें चेता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि गुरुदेव कि अभी तुम भक्ति पथ पे चले हो, तो अभी भी तुम्हारे जीवन के कार्य सभी सुनिश्चित है, फिर भी हमारे मन में बेचैनी रहती है। हमें विश्वास, मतलब हम चलते तो है पहले, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, तो कभी कभी हम चिंता ले बैठते हैं हमारे बच्चों के लिए, समझ लीजिए। हम पति के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए हम फिर भी बेचैन हो जाते हैं कि ये कार्य कैसे होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनका करियर कहाँ सेट होगा। तो हम अ, अगर हम इसमें देखें तो हम यही सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन जब हम भक्ति पथ पे चलते हैं तो गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम्हारे जीवन के तो सारे कार्य सुनिश्चित है, फिर तू क्यों बेचैन है? फिर हम इतने बेचैन रहते हैं, क्योंकि सारे कार्य तो उसने, वो है ना, हमारे जीवन के कार्य सब उसने सुनिश्चित करके रखे हैं। फिर भी तो फिर हम क्यों बेचैन रहते हैं? तो क्योंकि गुरुदेव आगे बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है और इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ये करने वाला वो परमात्मा संग में आए, हमें सत्संत मिले, सदगुरु मिले, तो हमने हमको उसने वो विश्वास दिलाया कि तुम्हारा जीवन का तो सारे कार्य मैं ही करने वाला हूँ। तुम फिर क्यों बेचैन रहते हो? तुम्हारा तो सारा भार मैंने लेके रखा है। गुरुदेव की वाणी है, मेरे बच्चे मैं जाए जैसे रखूं। तो हमें गुरुदेव ऐसे बता रहे हैं कि तुम बच्चे में, तुम्हारे जीवन के तो सारे कार्य मैंने सुनिश्चित करके रखे, तुम्हारे जन्म से लेके तुम्हारे जीवन के अंतिम तक का सारे कार्य मैंने सुनिश्चित कर रखे। तुम प्रेम से रहो, तुम आनंद में रहो। जब हम सत्संग में नहीं गए थे ना, तब तो हमें ऐसा, हम इसी चिंता में उठते थे बैठते थे कि हमारा कैसा कार्य होगा, हम कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में आने लगे, तो हमारे अंदर ये विश्वास आने लगा कि हम तो सिर्फ उस प्रभु की कठपुतली है। वो जैसे हमें नाच नचाए, वैसे हमारे जीवन के नाच नचाता है, वैसे हम नाचते रहते हैं, और हमारे जीवन का तो सारे कार्य वही है। ये ज्ञान ही हमें प्रभु सत्संग में आने के बाद में करवाता है। और कहते हैं कि बेचैनी में भी चैन छिपा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि चैन किसको बोलते हैं? कि शांति बोलते हैं, कि हम बेचैन है, लेकिन बोलते हैं कि उस परमात्मा को याद करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो चैन आ जाएगा कि हमारा करने वाला तो हमारा प्रभु है। तो हम निश्चित हो जाएंगे। अभी जैसे मैं कहते हैं ना, ऋतु आती तभी फल पकता है। तो हमें समय का वेट करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम समय से पहले सारे कार्य कर ले, तो समय के पहले तो उस सब कार्य कोई होएगा ही नहीं। समय आने पे सारे कार्य होंगे। समय का हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम भक्ति पथ पे चले। हम सत्संग में भी जाते हैं, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें तो वाणी नहीं बोलना आता, हमें भाव बोलना नहीं आता, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। हमें हमें तो हम ऐसे बोल देते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं कि अगर हमें आज बोलने के लिए बोला तो हम कैसे बोलेंगे। तो अंदर से ये भी भगवान ही प्रेरणा देता है हमें कि तू क्यों चिंता करने वाला है, तू थोड़ी बोलने वाला है। मैं बोल रहा हूँ, मैं करने वाला मैं हूँ, तू तो बैठ। तो फिर ये, जब ये अंदर से आती है बात, तब हमें पता चलता है कि सही में हम क्या बोलेंगे। हमारे पास तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। हम तो एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। तो फिर जी समझा रहे कि सारे जीवन के सारे कार्य मैंने सुनिश्चित करके रखे हैं। तो तुम्हें कब बोलना है, तुम्हें कौन सा भाव मुझे देना है, क्योंकि अगर वो हमारी पात्रता से भी ज्यादा हमें दे देगा, तो हम उसको भी नहीं सहन कर पाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो वो है कि जितना हमारे लिए उचित है उतना ही वो उसने सुनिश्चित करके रखा है, वो हमें उतना ही देंगे। हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। और आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि तुम्हारे कार्य कैसे हो रहे, तो लेकिन ना तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं विश्व को विश्वास न को।
बोलते हैं कि हमारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कभी भी हमें है ना अपने अपने इष्ट से, भगवान से विश्वास को नहीं खोना है। हमें ये ज्ञान कभी होगा, लेकिन जब हम ये भक्ति पथ पे चलेंगे तो धीरे धीरे ही हमें ये चीज समझ में आने लगेगी कि करने वाला वो भगवान है और हम तो सिर्फ कर्ता मात्र है, और करेगा तो वही। तो आज के लिए हरिओम, जय गुरुदेव। हरिओम। बहुत सुंदर भाव बताया कि सब कुछ सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी हम बेचैन हैं। तो वाणी में आगे यही कहा ना कि क्यों बेचैनी है, क्योंकि हम क्या तो हमें उस चीज का अज्ञान है, जानते नहीं है, या फिर विश्वास नहीं है कि ये है, नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में करने वाला कौन है, करता कौन है। तो जब ये जानने लग जाएंगे कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, उस क्या है, तो हम निमित्त मात्र हैं। तो ये जब हम जान लेते हैं तो ये सब बेचैनी हमारी खत्म हो जाएगी। और सही। ये जानना भी बेचैनी खत्म करेगा। दूसरा, विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कहा ना कि ऋतु आने पे फल आएगा। आज हमने बीज बो दिया और हम सोचे आज ही हमें फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें धैर्य और विश्वास की जरूरत है, तब हमें वो समय से सब चीजें मिलेगी। तो एक टाइम होता है सब चीजों का कि वो टाइम के अकॉर्डिंग चीजें घटित होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब सत्संग स्टार्ट करने को मुझे कहा गया, तो मुझे लगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, न वाणी आती है, न भजन आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो मेरे अंदर वो चिंता क्रिएट हो गई कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे सही। ही माँ से बात की तो उन्होंने बोला कैसे नहीं, कैसा होगा। सही। भाव ही बदल गए ना दीदी, जैसे आपने सोचा कि कैसे होगा और माँ ने बोल दिया कि कितना मतलब कैसा होगा। तो वो बोलते हैं ना कि वो शब्द चेंज हो गए तो हमारे भाव भी चेंज हो गए। हाँ, अभी सत्संग का रूप ही सुंदर बन जाता है, फिर उससे सोच ही सुंदर बन जाती है, तो सत्संग का रूप भी सुंदर हो जाएगा। तो वही तो मैंने भी देखा कि कैसे होगा का चिंता चल रही थी। तब तक तो मैं चिंतित थी, बेचैन थी। लेकिन जब कैसा होगा वाला भाव अंदर आ गया, तो इतना चाव चढ़ गया कि कल कब आएगा, कल 2:30 तो होगा। मतलब वो चाव चढ़ गया, उत्साह चढ़ गया कि अब तो जल्दी से आ जाए, अब तो वो टाइम आ जाए, अब तो हम कर ले। तो ये हमारे लाइफ में चेंज आता है इस तरह से। जैसे कहा ना डिम्पल ने कि हमें ये बेचैनी रहती है, डर रहता है कि कोई हमें बोल देगा, वाणी भी बोल रहा है तो हम क्या ही बोलेंगे। लेकिन जब हम कर्ता बनते हैं तब बेचैनी आती है। जब ये सौंप दिया कि हम कौन ही होते हैं बोलने वाला, वो होता है, वो जो बुलाएगा वो हम बोल देंगे। तो ये विश्वास आते ही, ये जानते मात्र से ही हम निडर हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। और फिर जो उसको बोलना होता है वो बुलवा लेता है, अपने भाव और विचार। और इसी के साथ, इसी सुंदरता के साथ आज की वाणी हमें बहुत सुंदर भाव दे रही है। इसको हम अपने जीवन में उतार से जीना है कि कैसे, वही है कि कैसे वाली चिंता न करके कैसा होगा का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा, तो हम उत्साह चाव से भर जाते सही। बहुत सुंदर है। ये हम लोग नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रखते हैं, और पॉजिटिव एक एक वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव आता है ना, तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग पूरी खत्म हो जाती है। हैं। सही हम्म। है। तो ये जितना हम पॉजिटिविटी से भरेंगे उतना ही जीवन को सुंदर पाते हैं। सुंदर बना सकते सही है। हैं। मतलब सही। हमारा दिमाग या मन कहे इस तरह से डिजाइन है कि नेगेटिविटी तो अपने आप आ जाती है। जैसे कि खेत, सही। खेत खाली पड़ा फील्ड, उसमें कुछ भी नहीं, हम बीज डालेंगे तो घास फूस तो उगेगा ही। वैसे ही हमारे माइंड में यदि हम अच्छे विचार नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे, तो हमेशा ये नेगेटिव उठा के देखता रहेगा। और नेगेटिव उठाता ही नहीं है, बल्कि उसको जूम करके देखता, यानी उसको बढ़ा बढ़ा कर देखता है। बात छोटी सी होती है, राई सी, लेकिन उसका ही पहाड़ बना लेगा। तो इसलिए इसको पॉजिटिव चीज देनी जरूरी है, कि वो पॉजिटिविटी का सीड देना जरूरी है, ताकि वो सुंदर वृक्ष बने। मेरा दीदी आपसे चर्चा करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो घबरा रही थी कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, कुछ नहीं। बैठ गई मैं तो इनकी गोद में आके, मैंने कहा आप संभालो, मैं जा रही हूँ आपकी तो वही है।
सही है, बस यही करना। वो यही सिखाता है कि जैसे बच्चा कैसे बेफिक्र रहता है कि माँ को वही पता है सब कार्य कैसे होने हैं, लेकिन वो अपनी वही मस्ती में सब कुछ करता रहता है, वैसे ही की तरह कि वो करने वाला है और हम बेफिक्र होके जो करवाना रहता है वही। उसको वो करते चले जाते हैं। तो थैंक यू आज के भावों के लिए, गुरुदेव को सभी आपको को। भी थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो बोल रहे थे ना, वो घबराहट थी, वो आपसे बात करते करते कहाँ चली गई कुछ तो पता नहीं, नहीं है। तो वो सब गुरुदेव ही करवा लेते हैं। आपको कौन सा भाव विचार अच्छा लगा वो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, अपने भाव विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम। हरिओम दीदी।